टुडेज हेडलाइंस अशोक बिल्डकॉन की कई एसपीवी में हिस्सेदारी की बिक्री। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड ने कई स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एसपीवीएस में अपनी पूरी हिस्सेदारी को 2000 करोड़ रुपए से अधिक में बेचने का निर्णय लिया है। ये रणनीतिक कदम कंपनी की संपत्ति पोर्टफोलियो को अनुकूलित करने और संसाधनों को अधिक लाभदायक उपक्रमों में पुनः आवंटित करने का उद्देश्य है। इन एसपीवीएस की बिक्री अशोका बिल्डकॉन को नए परियोजनाओं में निवेश करने और कर्ज को कम करने के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करेगी, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। हिंडाल्को ने मीनाक्षी कोयला खदान आवंटन प्राप्त किया। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सफलतापूर्वक मीनाक्षी कोयला खदान का आवंटन प्राप्त किया है, जिससे कंपनी के संसाधन सुरक्षितकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा और लागत लाभ प्राप्त होगा। यह आवंटन हिंडाल्को को अपनी संचालन के लिए कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने, बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने और उत्पादन लागत को कम करने में सक्षम बनाएगा। कोयला खदान का ये रणनीतिक अधिग्रहण हिंडाल्को की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है, जिससे इसकी कच्चे माल की सुरक्षा और कुल दक्षता में सुधार हो सके। हांगकांग में आईपीओ फाइलिंग में तेजी। 2024 के अंतिम व्यापारिक दिन पर हांगकांग ने आईपीओ फाइलिंग में तेजी देखी, जिसमें कम से कम 6 कंपनियों ने अपने शेयरों की सूचीबद्धता की योजना की घोषणा की। हांगकांग के आईपीओ आय ने इस साल 2023 की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है, जिससे निवेशकों की मजबूत रुचि और बाजार में विश्वास को दर्शाया गया है। आईपीओ गतिविधि में यह वृद्धि हांगकांग की एक प्रमुख वित्तीय हब के रूप में स्थिति को उजागर करती है, जो विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों को पूंजी जुटाने और अपने बाजार की उपस्थिति का विस्तार करने के लिए आकर्षित करती है। भारतीय घरेलू कर्ज अनुपात कम, आरबीआई की रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरेलू कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन अन्य उभरते बाजारों की तुलना में अपेक्षाकृत कम बना हुआ है। आरबीआई के संजय मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू कर्ज में वृद्धि की निगरानी की आवश्यकता है, लेकिन यह अभी तक चिंताजनक स्तर पर नहीं है। रिपोर्ट से ये भी सुझाव मिलता है कि कम कर्ज स्तर आगे की आर्थिक वृद्धि और उपभोक्ता खर्च के लिए एक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक रिकवरी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स को ट्रांसफॉर्मर आपूर्ति के लिए पुरस्कार प्राप्त। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड को 192 एमवीए ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति के लिए 32.32 करोड़ रुपये का पुरस्कार पत्र प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार इंडोटेक की मजबूत बाजार उपस्थिति और उच्च गुणवत्ता वाले ट्रांसफॉर्मर प्रदान करने की उसकी क्षमता को रेखांकित करता है, जो कठोर विनिर्देशों को पूरा करते हैं। परियोजना में इन ट्रांसफॉर्मर की डिजाइन, निर्माण और वितरण शामिल है, जिनका उपयोग विद्युत बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। यह अनुबंध इंडोटेक की राजस्व में सकारात्मक योगदान करेगा और ट्रांसफॉर्मर बाजार में उसकी स्थिति को मजबूत करेगा। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग ने 165.70 करोड़ रुपये के ऑर्डर हासिल किए। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड ने विभिन्न ग्राहकों से 165.70 करोड़ रुपये के ऑर्डर प्राप्त किए हैं। इन ऑर्डरों में विभिन्न इंजीनियरिंग परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें हरित ऊर्जा समाधान का डिजाइन और स्थापना शामिल है। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग की स्थिरता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता ने इसे एक मजबूत ग्राहक आधार बनाने में मदद की है, और इन नए परियोजनाओं से कंपनी की वृद्धि और लाभप्रदता को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। ऑर्डरों से पर्यावरण मित्रवत इंजीनियरिंग समाधानों की बढ़ती मांग और इस क्षेत्र में केपी ग्रीन की विशेषज्ञता को उजागर किया गया है। केपीआई ग्रीन एनर्जी को सौर परियोजनाओं के लिए स्वीकृति मिली। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कैप्टिव पावर प्लांट सीपीपी व्यवसाय खंड के तहत 28.28 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक सीईआईजी से स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये स्वीकृतियां केपीआई ग्रीन एनर्जी की सौर पहलों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे कंपनी इन परियोजनाओं के निर्माण और कमीशनिंग के साथ आगे बढ़ सकेगी। सौर ऊर्जा परियोजनाएं केपीआई ग्रीन की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करना और स्थायी ऊर्जा विकास में योगदान करना है। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने सहायक कंपनी में 51 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की प्रबंधन समिति ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सोया इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग लिमिटेड में 51 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। इस निवेश का उद्देश्य सहायक कंपनी की विकास योजनाओं का समर्थन करना और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग क्षेत्र में इसकी क्षमताओं को बढ़ाना है। धनराशि का उपयोग उत्पाद रेंज का विस्तार करने, परिचालन दक्षता को बेहतर बनाने और नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए किया जाएगा। इस निवेश से महत्वपूर्ण रिटर्न उत्पन्न होने और माइक इलेक्ट्रॉनिक्स की कुल बाजार स्थिति को मजबूत होने की उम्मीद है। 12 वर्षों में एनपीए निम्नतम स्तर पर, आरबीआई की रिपोर्ट।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीएस 12 वर्षों के निम्नतम स्तर पर हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में रेड फ्लैग्स मौजूद हैं। एनपीए में कमी का कारण बेहतर संपत्ति गुणवत्ता और बैंकों द्वारा अपनाई गई बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रथाएं हैं। हालांकि रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा जैसे कुछ क्षेत्र जोखिम पैदा करते हैं और उनकी करीबी निगरानी की आवश्यकता होती है। एनपीए में कमी बैंकिंग उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो एक अधिक स्थिर और लचीली वित्तीय प्रणाली को इंगित करती है। पावर ग्रिड ने 4 एसपीवी में 26% हिस्सेदारी हस्तांतरित की। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 4 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एसपीवीएस में 26% हिस्सेदारी को पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को हस्तांतरित किया है। ये रणनीतिक कदम पावर ग्रिड की संपत्तियों का मुद्रीकरण करने और शेयरधारकों के लिए मूल्य बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। एसपीवी में हिस्सेदारी हस्तांतरण से बड़ी धनराशि उत्पन्न होगी, जिसका उपयोग नए परियोजनाओं के वित्तपोषण और कर्ज को कम करने के लिए किया जाएगा। ये पहल पावर ग्रिड की दीर्घकालिक दृष्टि के साथ संगत है, जिसका उद्देश्य वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और बुनियादी ढांचा पोर्टफोलियो का विस्तार करना है। रिलायंस डिजिटल हेल्थ ने हेल्थ एलायंस ग्रुप में हिस्सेदारी अधिग्रहित की। रिलायंस डिजिटल हेल्थ लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने हेल्थ एलायंस ग्रुप इंक में 45% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। यह अधिग्रहण रिलायंस के हेल्थ केयर सेक्टर में पदचिह्न को विस्तार देने और हेल्थ एलायंस ग्रुप के डिजिटल हेल्थ समाधानों में विशेषज्ञता का लाभ उठाने के उद्देश्य से है। निवेश रिलायंस डिजिटल हेल्थ को अभिनव स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और तेजी से बढ़ते डिजिटल स्वास्थ्य बाजार में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम करेगा। 2024 के अंतिम व्यापारिक सत्र से पहले स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट। संजय मल्होत्रा की टिप्पणी के बाद 2024 के अंतिम व्यापारिक सत्र से पहले स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी गिरावट देखी गई। बाजार प्रतिभागी 2025 की संभावनाओं के बारे में सावधान हैं, विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति और भू राजनीतिक तनावों को लेकर चिंतित हैं। स्टॉक फ्यूचर्स का प्रदर्शन बाजार की भावना को दर्शाता है और विभिन्न कारकों का निवेश निर्णयों पर संभावित प्रभाव दिखाता है। वर्ष के अंत के साथ निवेशक आगामी वर्ष के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए घटनाओं की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। तुर्की ने ईंधनों पर कर को 6% बढ़ाया। तुर्की ने ईंधनों के लिए विशेष उपभोग कर में 6% की वृद्धि की घोषणा की है। कर में यह वृद्धि सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने और वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से की गई है।